नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्कर्ष मीडिया। बिहार में पिछले 17 सालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बावजूद इसके जो स्थिति अभी दिखाई दे रही है, ऐसी स्थिति नीतीश कुमार की पहले कभी नहीं थी। मौजूदा स्थिति में हर सहयोगी दल नीतीश कुमार पर ही उंगली उठा रहा है। नीतीश कुमार ने अगस्त 2022 में एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन संग सरकार बना ली। महागठबंधन में मौजूदा दौर में 7 राजनीतिक दल शामिल हैं। करीब 6 महीने का समय बीतने के बाद भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सहयोगी दल के साथ साथ नीतीश कुमार के लिए खुद उनके ही दल में कई लोग उनके लिए परेशानी बन गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की। आजकल जीतन राम मांझी खुद बिहार में यात्रा पर हैं। उनके यात्रा का नाम है गरीब संपर्क यात्रा। अपने यात्रा के दौरान वो भी लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं और सारा ठिकरा नीतीश कुमार पर फोड़ रहे हैं। बात आई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा में निकले हुए हैं। समाधान यात्रा के उपरांत भी बहुत सी ऐसी समस्याएं आती है जो समाधान से परे हो जाती है। हम लोगों ने भी ये सोचा कि गरीब लोगों में खास करके जो मुख्यमंत्री के नज़दीक नहीं पहुंच पाते हैं, और ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री पहुंच नहीं पाते हैं, लोग पहुंचने नहीं देते हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग उनके दरवाजे पर ही जाएं और उनसे सारी बातों की चर्चा करें और सुने कि क्या वे लोग चाहते हैं। तो इस संदर्भ में हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्टर के सेंट्रल जो नेता लोग हैं, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रधान महासचिव हैं, ये सब लोगों ने एक प्लानिंग किया कि एक हम लोग यात्रा निकालेंगे और वो गरीब संपर्क यात्रा जिसका नाम होता है, और वो 12 तारीख से शुरू है और 22 तारीख तक अंत करेगा। तो समस्याओं में हम लोग ये पाते हैं, जाते हैं सब जगह, तो सही में देखते हैं कि भूमि सुधार के संबंध में बहुत समस्याएं अभी लंबित हैं। अभी 3 डिसमिल भी नहीं, 5 डिसमिल की बात तो छोड़िए, नियमतः 5 डिसमिल जमीन आवास के लिए लोगों को मिलना चाहिए। हम समझते हैं कि वो 10% लोगों को भी आवास नहीं मिल पा रही है, और उसके लिए हम लोग आवेदन कॉल पर किया है कि जिनको 5 डिसमिल जमीन नहीं मिली है वो आवेदन दीजिए, और आवेदन को हम लोग संकलित करेंगे और 26 फरवरी को जो गया में सम्मेलन करेंगे उसमें और कलेक्ट करेंगे हम लोग, और उसी प्रकार से इंदिरा आवास की। मांझी के बाद बात करते हैं महागठबंधन में सबसे मजबूत साथी राजद की। राजद सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया, लेकिन सरकार के चलाने के ढंग से राजद के कई नेता और मंत्री नाराज हैं और समय समय पर अपना गुस्सा नीतीश कुमार पर निकालते भी रह रहे हैं। ऐसे में सबसे पहला नाम आता है पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का। सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया। मंत्री पद से हटाए गए, पार्टी ने नोटिस भी जारी किया, उसके बाद भी अगर नहीं माने तो वह है सुधाकर सिंह। अब आप ही सुनिए सुधाकर सिंह ने कल ही नीतीश कुमार के बारे में क्या क्या कहा है। करेंगे इसका ये चाहेंगे कि 2016 पर जो मुख्यमंत्री पर हमला का कार्रवाई शुरू हुआ था 23 तक जारी है, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया होगा? इसका जवाब तो मुख्यमंत्री जी देंगे ना, कि उन पर कौन हमला करता है, क्यों हमला करता है। सुशासन सरकार में ही आप भी मंत्री रहे हैं, इसलिए चाहेंगे कि उनके साथ अनुभव कैसा रहा और भविष्य में उनके साथ। मेरा बहुत अनुभव खराब रहा नीतीश कुमार के साथ। वह सरकार अधिकारियों, भ्रष्टाचारियों और गुंडों के लिए चलाते हैं, बिहार के किसानों और मजदूरों के लिए नहीं चलाते हैं। यह सबको विदित है, सबको मालूम है। पिछले दरवाजे से राजनीति करते हैं लोग, चुनाव जीतकर नहीं आते। ऐसे लोगों को प्रतिबंधित करना चाहिए राजनीति में, जो जनता से चुनाव नहीं जीतते। अच्छा, वो सिलेक्टेड क्यों होते हैं, इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते हैं? ये उस सवाल का जवाब वही दे पाएंगे ना। समाधान यात्रा पूछ रहे हैं, इस पे क्या कहना है? उनका समाधान यात्रा का ढोंग तो आपने देखा होगा कोचाढ़ी में। इस इलाके में आए थे, उन्होंने पूरे गांव के ही किसानों को, गरीबों को बंधक बना दिया पुलिस ने, किसी को मिलने नहीं दिया। रातों रात डेंट पेंट कर करके अपने विकास को दिखाने का प्रयास किया गया। जाते ही सारी चीज़ पूरा उजड़ गया। तो इस तरह से कोई तो समाधान है नहीं, आप तो व्यवधान पैदा कर रहे हैं।
शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने भी रामचरितमानस को लेकर ऐसा विवादित बयान दिया जिसके बाद जेडीयू और मुख्यमंत्री के कई बार कहने पर भी ना ही बयान वापस लिया और ना ही माफी मांगी। और मजे की बात यह भी है कि आज तक पार्टी ने उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं की है। रामचरितमानस को लेकर कही कि उत्तरकांड सुंदरकांड अरण्यकांड को लेकर कही, संपूर्ण रामचरितमानस के लिए नहीं कही भाईजान। उत्तरकांड सुंदरकांड में जो छंद हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, कौन गा रहा है? कौन कैसेट बेच रहा है? वही धर्माचार्य लोग कैसेट बेच रहे हैं। ढोल पीटने पर बजेंगे, गंवार भी पीटने पर ठीक होंगे। तारना माने क्या होता है भैया? पीटना। तारना मतलब उबारना भी होता है मंत्री जी। आपके शब्द में होंगे, हो सकता है यथास्थितिवादी, मेरी बात समझ, यथास्थितिवादी। आप ये बताइए कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, तो ढोल ही गंवार ही शूद्र और पशु नारी ही, द्विज नहीं। इसका मतलब द्विज को तारने की जरूरत नहीं है ना आपके हिसाब से? द्विज को तारने की जरूरत नहीं है भैया, मतलब द्विज पहले से तारे हुए हैं। कमजोर होता आप बात समझिए, आप वही मनुष्य जाता है भगवान के पास, आप मेरी बात सुनिए ना। तो ढोल ही तारने लायक है, ठीक है। ढोल जब तक गंवार ही तारने लायक है। ढोल को जब उसके चमड़े को टाइट नहीं कीजिएगा बजेगा नहीं। वही ढोल ही तारने लायक है। गंवार वही वंचित का चमड़ा टाइट करने लायक है। नारी, संपूर्ण नारी जाति का चमड़ा टाइट करने लायक। आप किस बहस में आ गए? आप हमसे इंटरव्यू करने आए हैं कि आप बहस में आए हैं? सो बताइए। अगर बहस करना है तो बहस करिए, फिर धर्माचार्य को बुला के बहस करिए। अब तारना का अर्थ हमको समझा रहे हैं, तारना का अर्थ लोगों को समझाइए। अब बात समझिए, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, तो मतलब नारी ही क्यों, पुरुष क्यों नहीं तारना के अधिकारी? और आप सही हैं कि तारना मतलब होता है। आज भी आप नारी सशक्तिकरण क्यों करते हैं? आप पुरुष क्यों नहीं करते हैं? आप मानते हैं ना, आप सरकार में हैं, मानते हैं ना कि नारी जो है यही ना कमजोर है, क्यों उसकी जरूरत क्यों पड़ गई भाईजान? हजारों साल से जिन लोगों ने अपना एकाधिकार रखा, वो आज भी अपने एकाधिकार को सुरक्षित करना चाहता है। इसलिए महागठबंधन सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना है कि नारी को हम सशक्तिकरण करें। अब इसका मतलब क्या हम तारें? बताइए, सशक्तिकरण का मतलब तारना होता है? आप तो लगता है कहीं से द्विजवाद पढ़ के आ गए, हमसे बहस कर रहे हैं। आप बात समझ नहीं, आप समझिए भाई, वही ना। तो भाई पुरुष क्यों नहीं? अब बात करते हैं राजद से विधायक विजय मंडल की। विजय मंडल दिनारा से राजद के विधायक हैं। उन्होंने विधानसभा के परिसर में ही नीतीश कुमार और उनके सरकार की पोल खोल दी। विजय मंडल ने साफ कहा कि आज नीतीश कुमार की सरकार निरंकुश हो गई है। नहीं मंत्री जी, एक बात, लोहिया ने कहा था कि रोटी और सत्ता को बदलते रहो। ठीक बात। रोटी और सत्ता एक तरफ रहेगा, पान सड़ जाएगा, पान रोटी जल जाएगा और सत्ता निरंकुश हो जाएगा। ठीक बात, ठीक बात। आज सत्ता निरंकुश है। ठीक बात, सत्ता निरंकुश है। सत्ता तो निरंकुश है, मानना पड़ेगा। महाराज ब्लॉक में चले जाइए, एक भी जिला में चले जाइए, क्या है स्थिति? आप समाधान यात्रा को जा रहे हैं। एकदम सही बात आप कह रहे हैं। एगो सीओ वीडियो की सुन ना कहीं कुछ थानेदार देह पर का कपड़ा नहीं देख रहा है और पैसा मांग दे रहा है गरीब गुरबंश। इसके जिम्मेवार आप लोग नहीं, आप लोग ज्यादा हैं। ना हम भी हैं, हम ना कहा, लेकिन असली जिम्मेवार आप हैं। 17 साल रखने वाले आप हैं। बिहार कांग्रेस भी नीतीश कुमार के कामकाज के तरीकों से खुश नहीं है। सहयोगी दल के कई बार कहने के बाद भी अब तक महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन नहीं हुआ है। इसके अलावा कांग्रेस के नेताओं में भी नाराजगी है। उसका पहला कारण यह है कि कांग्रेस को विधायक की संख्या के आधार पर मंत्री पद नहीं मिलना, और दूसरा कारण बिहार में लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है और लाचार और बेरोजगार छात्रों पर सरकार लाठीचार्ज कर रही है। आइए सुनते हैं आशित नाथ तिवारी कांग्रेस प्रवक्ता से। देखिए, जब हम सरकार में नहीं थे और नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ सरकार चला रहे थे, तब बिहार में औसतन महीने में 7 हत्याएं होती थी, तो हम सरकार को घेरते थे। आज भी आंकड़ा नीचे नहीं आया है, तो जो सोच के हम गठबंधन में आए, अगर वो नहीं होगा तो हमें निराशा हाथ लगेगी। अपराध रुकना ज़रूरी है, रोजगार के जो मसले हैं, नौकरी मांगने आ रहे हैं छात्र, उन पर लाठी चलाई जा रही है। लाठी तंत्र का समर्थन कांग्रेस कभी नहीं करती है।
इसलिए मुझे लगता है कि गठबंधन के सभी दलों को इन सब मुद्दों पर पुनर्विचार करना चाहिए। और जहां तक प्रधानमंत्री के उम्मीदवार की बात है, वही कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता चाहता है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने। उनकी पदयात्रा के बाद देश का एक एक जिम्मेदार नागरिक ये चाहने लगा है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने। तो उस मसले में किसी और नाम पर कांग्रेस कहां विचार कर सकती है। महागठबंधन की सरकार पर CPI-ML भी मजबूती के साथ गठबंधन में है। भले ही वाम दल नीतीश सरकार के कैबिनेट में शामिल नहीं है, लेकिन उनको नीतीश कुमार से कई सारी उम्मीदें और आशाएं भी थीं, जो अब खत्म होते हुए दिख रही हैं। तभी तो माले के विधायक सड़क पर अपनी ही सरकार और नीतीश कुमार के खिलाफ धरने पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। यात्रा हो रहा है कटिहार में, और इस समय में आप सड़क पे बैठ गए धरना। स्वागत करते हैं हमारा माननीय मुख्यमंत्री ने जो गांव-गांव, गली-गली, चप्पा-चप्पा घूम के जनता के समस्याओं का समाधान करने का जो बीड़ा उठाया है, वो मेरी बीड़ा, ये पूरा कटिहार जिला का सवाल है, कटिहार शहर का सवाल है। इसलिए मैं जोरदार ढंग से चीख करके अपनी पीड़ा माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहता हूं। कटिहार का विकास हो। आप तो मिलके भी पीड़ा बता सकते थे। हमने मिलके भी कहा है, मिलके भी कहा। देखिए, सड़क पर जलील होती हुई जनता को देखकर हम खामोश नहीं रह सकते हैं। हमारा ड्राइवर जलील हो गया, हमारा टेम्पो वाला जलील होता है, ठेला वाला जलील होता है, बांस ढोने वाला जलील होता है, आम जनता जलील होता है। आज क्या हुआ? अरे आज हमारा देखिए गाड़ी कितनी दूर खड़ी है। नहीं तो इसका मतलब है ना सर कि आप अगर पर्सनल मिले हैं नीतीश जी, तो नीतीश जी आपका नहीं सुन रहे हैं। नहीं सुन रहे हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं। तो फिर सड़क पे क्यों? अरे सड़क की भी जरूरत होती है, तत्काल मूवमेंट है ये तत्काल मूवमेंट है हमारी आंखों के सामने। दिगड़ी में जनता आगजनी कर विरोध कर रही है। नहीं, उसका हम निंदा करते हैं। तो सर आगजनी विरोध निंदा करते हैं। हम शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं, हमारा हक है। हम मांग करते हैं, हम कटिहार वासी आहत है, पीड़ित है। एक जमाने का जो हमारा कटिहार था, वो कटिहार हमें चाहिए। तो इस तरह से सर आंदोलन क्या नीतीश जी सुन लेंगे क्या? क्यों नहीं सुनेंगे? हमारा सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री है। तो पर्सनल मिलकर नहीं सुन रहा है? पर्सनल ही मिलना कोई जरूरी नहीं है भाई, आप लोग समझिए। हम जनता की आवाज को रिप्रेजेंट करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री कभी ऐसा ना हो कि जैसे पत्रकार भाइयों का भी कभी सोच रहता है महबूब आलम को सड़क पर ऐसे ही खड़ा होके हल्ला करने का टेंडेंसी है। दिस इज नॉट टेंडेंसी, दिस इज नीडफुल एक्शन फॉर द कटिहार टाउन एंड पीपल ऑफ कटिहार। इसलिए बांध परियोजना रद्द करना होगा, कोई आनाकानी नहीं, एकदम रद्द कीजिए। हम अपने जनता को व्यापक विभीषिका का शिकार नहीं होने देते। महानंदा में बांध बनाने की साजिश बंद करो। पिछले एक महीने से उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू में रहकर ही नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और हर दिन मीडिया के सामने नीतीश कुमार को आईना दिखा रहे हैं। कभी अपने हिस्से की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि जेडीयू कमजोर हो रही है और अगर नीतीश कुमार नहीं संभले हो तो आने वाले दिनों में पार्टी बर्बाद हो जाएगी। कुशवाहा को रोकने में नीतीश कुमार बिल्कुल विफल साबित हो रहे हैं और अब तो एक कदम आगे बढ़कर आगामी 19 और 20 फरवरी को कुशवाहा ने नीतीश कुमार के खिलाफ अपने समर्थकों के साथ बैठक भी करने का ऐलान कर दिया है। यही कार्यकर्ताओं की बैठक है और कार्यकर्ताओं की बैठक है, उसमें अभी उसको लीगल इलीगल घोषित करने का तो कोई मतलब है नहीं। कोई दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ तो बैठक है नहीं। जेडीयू के जो ओरिजिनल कार्यकर्ता हैं, जिनके मन में चिंता है पार्टी कैसे बचे, क्योंकि पार्टी रोज कमज़ोर होते जा रही है, बर्बाद होते जा रही है, तो वैसे लोगों की बैठक है। इसको इलीगल घोषित करने का तो कोई मतलब नहीं। सीएम का ये कहना कि मंत्रिमंडल विस्तार की बात है, डिप्टी सीएम से पूछें, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, यह तो हमने कहा ही है पहले भी कि जो डील की कोई चर्चा हो रही है, यह तो सीधे अर्थ निकल रहा है कि मुख्यमंत्री जी अब खुद मुख्यमंत्री के रूप में एक्ट नहीं कर रहे हैं, तो जो डील की बात हमने की है उसी को पुष्टि मिलती है उनके इस बयान से। अरे हो गया। लॉ एंड ऑर्डर पे क्या कहेंगे? लॉ एंड ऑर्डर के बारे में रोज बात होती है, अभी कोई नई बात तो है। सर, सुधाकर सिंह ने एक बार फिर बोला है कि नीतीश कुमार अधिकारी, भ्रष्टाचारी और गुंडों की सरकार चला रहे हैं, उन्हीं के लिए वो काम करते हैं। कैमूर में फिर से हमला बोला है उन्होंने। देखिए, तो उनको तो बात करनी चाहिए, उनकी पार्टी भी शामिल है इस सरकार में, तो जिस तरह की बात बोल रहे हैं उनको बात करनी चाहिए अपनी पार्टी के नेताओं से। सीधे नीतीश को रोप लगाने, उनको बात करनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी है उसमें शेयर उनका भी है।
चलिए चलिए। अरे भाई, किसी के बयान से क्या फर्क पड़ता है? पार्टी के ओरिजिनल जो साथी हैं, जिनके मन में चिंता है कि पार्टी बचेगी या बर्बाद हो जाएगी, वैसे लोगों की बैठक है पार्टी को बचाने के लिए। तो यह तो अगर ऐसा बयान आधिकारिक रूप से आया है, मुझको नहीं मालूम कि बयान आया है कि नहीं आया है, लेकिन ऐसा बयान आया है तो दुनिया का 8वां आश्चर्य होगा कि पार्टी के साथी बैठ रहे हैं पार्टी की मजबूती के लिए, और उस बैठक को कोई कह रहा है कि इलीगल है, गलत है। चलिए। उपेंद्र कुशवाहा के अलावा भी जेडीयू के अंदर कई नेता हैं जो समय समय पर नीतीश कुमार के लिए परेशानी खड़ा करते रह रहे हैं। उनमें से एक का नाम गुलाम रसूल बलियावी का भी है। 4 दिन पहले ही बलियावी ने देश की सेना पर ही विवादित बयान देकर कटघरे में खड़ा कर दिया। उसके बाद पार्टी को बलियावी के बयान से खुद को किनारा करना पड़ा। आइए सुनते हैं बलियावी का विवादित बयान। और मैंने तो पार्लियामेंट में कहा था, अभी भी कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं, और प्रधानमंत्री से भी कह रहा हूं, लोहे को लोहा काटता है, लोहे को गाजर नहीं काटता। अगर पाकिस्तान के आतंकियों से निपटने में आपको डर लग रहा है ना, क्या है, तो सिर्फ 30% फौज में मुसलमान के बच्चों को जगह दी है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान का जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपने बाप दादा की तारीख याद रखें, भूले नहीं। मुझे मालूम है कि हमें अपने वतन के लिए क्या क्या करना है। जब पाकिस्तान का कदीर मिसाइल बनाकर भारत को आंखें दिखा रहा था, तो नागपुर से कोई बाबा जवाब देने नहीं गए थे। क्या वो मुसलमान का बेटा एपीजे अब्दुल कलाम जवाब लेकिन एक डुप्लीकेट बाबा, एक डुप्लीकेट बाबा। क्या बात है साहब, बाबा भी कहलाएंगे, कपड़ा भी नहीं पहनेंगे। बाबा भी कहलाएंगे, कपड़ा भी नहीं पहनेंगे। ये भारत है जी, भारत। क्या हमारे भारत की एक तहजीब और संस्कृति है। छोटा बच्चा भी देखता है, उम्र दराज का, अगर कपड़ा ऊपर उठ जाता है तो बच्चा भी बोलता है, बाबा आपका कपड़ा ऊपर उठ गया। वो मजहब नहीं देखता, उम्र देखता, वो धर्म नहीं देखता, उम्र देखता है कि बाबा का कपड़ा उठ गया। नीतीश कुमार ने भाजपा छोड़ते वक्त यही कहा था कि वह भाजपा के दबाव से मुक्त होना चाहते थे, पर उनकी हालत अभी ही ऐसी दिखती है जैसे ताड़ से गिरे खजूर पलट के। एक तो बार बार साथी बदलने के चक्कर में पहले से ही वह बदनाम हो चुके हैं। दूसरा, एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक उनके मंत्रिमंडल में 80% मंत्री दागी हैं। अब तो बीजेपी भी नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए अपना दरवाजा बंद कर लिया है और उनको खूब सुना भी रही है। देखिए, आज विनोद तावड़े जी हमारे प्रभारी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, राष्ट्रपति, सभी लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी हालत में नीतीश कुमार के साथ, जनता दल के साथ अब कोई भविष्य में गठबंधन नहीं हो सकता है। जिस व्यक्ति ने केवल बीजेपी को धोखा नहीं दिया,
बिहार के जनादेश को धोखा दिया, नरेंद्र मोदी को धोखा दिया, उस व्यक्ति के साथ अब इस जिंदगी में कोई समझौता नहीं हो सकता है। और देखिए वो तो अब एक लाइबिलिटी हो गए, एक बोझ हो गए। समझौता करता है जिसके बाद ताकत होती है। उनकी तो वोट ट्रांसफ़र करने की क्षमता खत्म हो गई। वो 44 सीट जीते और जब वो तब जीते जब नरेंद्र मोदी आकर उनके पक्ष में भाषण किया, नहीं तो 15 सीट भी नहीं जीत पाते। तो इसलिए अब अब नीतीश कुमार में दमखम खत्म हो गया। वो चाहे आरजेडी हो या कोई और हो, कहीं पर भी अब उनकी वोट दिलाने की जो क्षमता होती है वो क्षमता समाप्त हो गई है। तो इसलिए और बीजेपी को तो अच्छा हो गया, हम लोग तो खुश हैं कि छोड़ के चले गए। तो बीजेपी को अपनी ताकत पर 2025 में और सरकार बनाने का मौका मिलेगा और 2024 में भी प्रचंड बहुमत से हम चुनाव जीतेंगे। तो अपने पाँव पर खड़े होने का बीजेपी को मौका मिला है। इसलिए कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि नीतीश कुमार या जनता दल के साथ इस जिंदगी में अब कोई समझौता होगा। सर, उपेंद्र कुशवाहा आपकी पार्टी में आना चाह रहे हैं? मेरी जानकारी नहीं है। क्या लेंगे अगर वो भाजपा में आना? नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरे स्तर का विषय नहीं है। सर, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जो फिल्म है प्रधानमंत्री मोदी पे, सरकार उसको बिहार और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्कर्ष मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।